और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब भी आपने एनिमेशन स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले इसको फोल्डर बना लो। हम फोल्डर बना लेते हैं पार्ट 1 से। और इसके अंदर सारी चीज़ें आपने सेव करके रखनी है, ब्लेंडर में ऐड करने से पहले, नहीं तो फिर उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, तो फिर मसला हो जाएगा। एक डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन करते हैं। इसके अंदर हमने जो जो एनिमेशन ऐड की बनाई थी, जो जो चीज़ें हमें मिली हैं, तो कार्टून किड का जो रॉ मॉडल है, ये रॉ मॉडल है, इसके अंदर ना कोई एनिमेशन है ना कुछ है। ये ऐड कर लेते हैं। और ये है अनटाइटल्ड ओबीजे, ये जो हमने बनाया था जाके ब्लेंडर के अंदर, जो हमने लाइटनिंग और उसका कैमरा वगैरह हटा के, और फिर जो है वो एक्सपोर्ट किया था, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। और बाकी जो भी हमने एक वीडियो की फॉर्म में बनाया है, ये हमारे पास आ गया है, सिटिंग आइडियली डॉट एफ बी एक्स। ये आपको एफ बी एक्स के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे सेव किया था, आप देख सकते हो। अभी तो खैर हो गया, लेकिन हमने एफ बी एक्स फॉर्मेट चूज़ किया था। कोई भी फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हो, उसका मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है, जब भी आप, जो मैं यूज़ करता हूँ, कि जब भी आप ब्लेंडर से कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो ओबीजे फॉर्मेट रख लो। और जब उस वेबसाइट से कर रहे हो तो हमारा एफ बी एक्स ही बेस्ट है। इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मॉडल है हमारा, ये हमारा रॉ मॉडल है। ये ब्लेंडर में हमने जो लाइटनिंग वगैरह कैमरा हटा के एक्सपोर्ट किया था, ये हमारा वो है। उसके बाद फिर उसको हमने उस जो वेबसाइट है, इसका नाम क्या है, मिक्सामो। मिक्सामो के अंदर डाल के हमने ये एनिमेशन निकाली है, ठीक है। तो अभी इस एनिमेशन को ओपन करके, ये तो अभी यहाँ पे ओपन हुई, देख लेते हैं एक दफ़ा फिर भी। ये लोड नहीं हुआ, खैर तो हम इसको डायरेक्ट ब्लेंडर में डालते हैं। ये नीचे आया हुआ है वो। सबसे पहले हमारा जो रॉ मॉडल था उसको तो हम डिलीट करते हैं। ये वो कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा मॉडल है, बड़ा छोटा है ये, लेकिन इसको बड़ा कर लेते हैं हम। बड़ा करने में मसला नहीं है। आपको जितना जूम आउट रखना है अपना जूम आउट करो, और यहाँ से आपको स्केल का ऑप्शन मिल रहा है, इसी को क्लिक करो और जो है इसको स्केल कर दो। ये हमारा स्केल हो गया, ठीक है। और नीचे एनिमेशन भी ऐड हो चुकी है। एनिमेशन के जो पॉइंट्स हैं आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास सारी एनिमेशन है। अभी हमें ब्लेंडर में करनी पड़ती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। यहाँ पे हमें उन्होंने ऑलरेडी करके दे दी। और एंड जो है इसका 250 एफ पी एस है। एफ पी एस का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास जो एनिमेशन है वो ज़्यादा है, वो है 320 के आसपास है। और हमारे पास जो टाइम लाइन है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, कम ही कर लेते हैं इसको। इतनी ज़्यादा बड़ी एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, तो हम रखते हैं 50 पे कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो वो टाइम लाइन और कम हो गई, इतनी कम हो गई। अब इसके बाद वाली जितनी है वो हम डिलीट कर सकते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ ये जो येलो वाली सेलेक्ट हो चुकी है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ इतनी एनिमेशन है, इसको हम चला देते हैं। ये देखो उसने अपना सही लाया। इतनी सी एनिमेशन है अभी हमारे पास, ठीक है। या आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा करना चाहिए, कंट्रोल Z करते हैं, 100 रख लेते हैं। बाकी 100 के बाद वाले डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से भी 100 कर लेते हैं, ठीक है। इसको चलाते हैं। अब 100 फ्रेम रेट्स पे चले गई, थोड़ी ज़्यादा और मूव हो रहा है वो। अब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप। और आज की है हमारी ब्लेंडर की सेकंड क्लास। तो आज हम जो है कुछ नौ चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कर्सर जूम। अब कर्सर जूम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ब्लेंडर में जाके भी। और कर्सर जूम का ये मतलब होता है, जो हमारा कर्सर है, ये जो माउस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हम एक ऐसी सेटिंग करेंगे कि जहाँ पे हमारा माउस होगा, हम जूम करेंगे तो वो वहीं पे जूम होगा। नहीं तो पहले डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि आप जूम करते हो वो सिर्फ सेंटर में जूम होता है, आपका माउस जहाँ मर्जी है वो सेंटर में जूम होगा। फिर आपको जो है ना हाथ से ड्रैग करके उसको अपने मॉडल के पास लेके जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे आपको जूम करना होता है। अब इसमें ये होगा कि जहाँ पे आपका माउस है वो वहीं पे जूम होगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्केचफैब एड ऑन। स्केचफैब के बारे में मैंने आपको बताया था वेबसाइट के बारे में, जहाँ से हम मॉडल डाउनलोड करते थे। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा काम था कि हमें वेबसाइट पे जाना पड़ता था, और जो है वहाँ से हमें मॉडल को ढूंढना पड़ता था, फिर डाउनलोड करना पड़ता था। तो इसका मैंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, कि मैंने एक एड ऑन ढूंढा है
जो हमारे ब्लेंडर के अंदर ये ऐड हो जाएगा, और हम एक क्लिक के अंदर जो है अपना मॉडल सर्च करेंगे और एक क्लिक के अंदर ही वो डाउनलोड होकर हमारे ब्लेंडर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अब हमें खबारी करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बचाएगा ये कि साइड में हमारा एक टैब होगा जहाँ पे हमने जो है सर्च करना है, बस कोई भी मॉडल कार या कुछ भी हम सर्च करेंगे और एक क्लिक करेंगे वो हमारा डाउनलोड होकर हमारे ब्लेंडर के अंदर भी आ जाएगा। इतना ईजी। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है इन्वायरमेंट एड ऑन, ये भी वही चीज़ है। अब मैं आपको एक फाइल दूंगा जो आपको ऐड करनी है, ऐड कैसे करनी है आगे मैं सिखाऊंगा भी आपको। तो इन्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इन्वायरमेंट ये है कि जैसे हम कोई जंगल की थीम बना रहे हैं जिसके अंदर एनिमल्स हैं और आसपास जंगल है, जो जंगल है उसको हम इन्वायरमेंट बोलेंगे, या जो स्काई है जंगल है उस चीज़ को हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसका जो ऐड ऑन है वो भी यही चीज़ है कि आप एक ही क्लिक करोगे और हमारा जो है जंगल का जो है, आपको ग्रास चाहिए या आपको स्काई चाहिए, वो सब चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। किसी और वेबसाइट से जाके आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और जो चौथी चीज़ है हाउ टू इम्पोर्ट करेक्टर, ये हम सीखेंगे कि आपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कैसे करना है। कोई भी कैरेक्टर मैं आपको जो है स्केचवेब से भी इंपोर्ट करके दिखा दूंगा, और बाहर भी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है मेरे लैपटॉप के अंदर, वहाँ से आपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कैसे करना है ये चीज़ हम सीखेंगे चौथे नंबर पे। और फिर पाँचवें नंबर पे हम सीखेंगे हाउ टू रिमूव डिफॉल्ट एनिमेशन फ्रॉम कैरेक्टर। अब कैरेक्टर हमने कहीं से डाउनलोड किया, उसके अंदर ना एक डिफॉल्ट एनिमेशन होती है, जिस बंदे ने बनाया उसने उसके अंदर थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ एनिमेशन की होगी। अब उस एनिमेशन को हमने रिमूव कैसे करना है ये हम सीखेंगे। अब रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये चीज़। हम सीखेंगे नंबर 5 के ऊपर कि आपने जो भी डिफ़ॉल्ट एनिमेशन जो भी किसी और ने आपके कैरेक्टर के अंदर एनिमेशन ऐड की हुई थी उसको कैसे हमने रिमूव करना है। क्योंकि अगर हमने शेर ऐड किया, वो अगर दहाड़ है तो हमें वो एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए उसकी भागने की एनिमेशन चाहिए। तो उसको पहले वो रिमूव करेंगे, बाद में हम अपनी एनिमेशन ऐड करेंगे। फिर हम 6 नंबर पे सीखेंगे कि हाउ टू ऐड योर एनिमेशन इन द कैरेक्टर। अब हमने वो दूसरी जो एनिमेशन थी वो तो हमने रिमूव कर दी, अब हम अपनी एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे ये हम सीखेंगे। कि आप कोई भी अपनी एनिमेशन, जैसे कि शेर है उसको चलाना है या उसको वो खा रहा है कुछ या कुछ पानी पी रहा है, अपनी एनिमेशन अपने कैरेक्टर के अंदर कैसे ऐड करेंगे। 6 नंबर पे हम ये चीज़ सीखेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे हम सीखेंगे हाउ टू ऐड की पॉइंट एंड मूव द कैरेक्टर। अब देखो हमने शेर है हमारे पास, ठीक है, मॉडल, तो उसके अंदर हमने एनिमेशन ऐड कर दी भागने की। अब एनिमेशन तो ऐड हो गई लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ा होकर भाग रहा है। ठीक है, मतलब वो जो है एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, वो आगे नहीं जा रहा, वो एक ही जगह खड़ा होकर भाग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम की पॉइंट ऐड करेंगे। की पॉइंट ऐड करने के बाद करेक्टर को, अपने जो हमारा करेक्टर है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी में आपको आगे ब्लेंडर में भी सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी कैमरा। कैमरा नहीं होगा तो फ़ायदा ही नहीं, हम जो भी बनाएंगे तो कैमरा ही नहीं है तो वो कैसे होगा। तो कैमरा कैसे ऐड करेंगे ये हम 8 नंबर पे सीखेंगे, ईजी होता है ऐड करना। उसके बाद 9 नंबर पे हम सीखेंगे कि कैमरा के अंदर की पॉइंट कैसे ऐड करना है। अब देखो कैमरा भी हमने ऐड कर दिया, वो एक ही जगह पे है, उसको हमने थोड़ा सा कैरेक्टर के साथ मूव करना है। कैरेक्टर अगर आगे चल रहा है तो वो तो चल के स्क्रीन से बाहर निकल गया, हमारा कैमरा तो वहीं का वही है। तो कैमरे को भी साथ में हमने कैसे मूव करना है अपने कैरेक्टर के साथ साथ और अपनी सीन के साथ साथ, ये चीज़ हम सीखेंगे 9 नंबर पे। ठीक है, ये 9 चीज़ें हैं जो हम आज के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अपना ब्लेंडर ओपन करते हैं। ये हमारा ब्लेंडर ओपन हो चुका है। तो जनरल के ऊपर क्लिक करना, फर्स्ट वाले के ऊपर, वही हमें चाहिए, वही फाइल चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें इनको सेलेक्ट करके एक्स दबाओ के तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है खाली स्पेस है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि पहली चीज़ जो कर्सर की मैं बात कर रहा था वो कैसे होगा। अब देखो मैं जो जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे मैं जूम करूँगा तो ये वहीं पे जूम हो रहा है, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन, आपके ब्लेंडर में ऐसा नहीं होगा, ये मैंने सेटिंग की हुई है। अब आपके में कैसा होगा, ये जो बीच में आपको एक चीज़ नजर आ रही है एंकर, वो वहाँ पे जूम होगा चाहे आपका माउस कहीं पर भी हो। तो ये कैसे सेटिंग करनी है, आपने जाना है एडिट के अंदर और प्रेफरेंसेस के अंदर आपने जाना है। उसके बाद आपने नेविगेशन के अंदर जो मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है जूम इन माउस पोजीशन। ठीक है, इसको आपने टिक कर देना है, आपका अनटिक होगा। अब मैं अनटिक करता हूँ, अब देखो मैं, मेरा माउस ऊपर है, मैं जूम कर रहा हूँ, वो कहीं और जूम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होती है यूज़ करने में। तो इस ऑप्शन को आपने इनेबल कर देना है एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस के अंदर, नेविगेशन के अंदर, और यहाँ पे जूम टू माउस वाले को इनेबल कर दो। ठीक है, अब ये हमारा पहला पॉइंट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो था हमारा एड ऑन का। स्केच वेब के अंदर कैसे उसका एड ऑन कैसे हमने करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दबाना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, आपको एन प्रेस करना है। ठीक है, एन प्रेस करोगे आप एक टैब ओपन हो जाएगा साइड पे, देख रहे हो। उसमें पहले दो ऑप्शन को आप इग्नोर करो, जो तीसरा ऑप्शन है स्केच फैब का, ये आपका नहीं होगा, ये मैंने ऐड ऑन ऐड किया। यहाँ पे जितने भी आप ऐड ऑन ऐड करोगे ना वो नीचे नीचे आते रहेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ईजी होता है, ईजी टू यूज़ है, बस आपने एक क्लिक करना, एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सर्च वाले के ऊपर आप सर्च करोगे, कुछ भी सर्च कर लो, कार या किसी चीज़ का ही मॉडल, और नीचे जो आपको मॉडल नज़र आ जाएगा वहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हो। और कोई भी मॉडल जो है नीचे इंपोर्ट मॉडल के ऊपर क्लिक करोगे
वो आपका आ जाएगा, ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ना आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की वेबसाइट पे जाके ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ पे बस सर्च करना है और इंपोर्ट मॉडल कर देना, आपके स्क्रीन के अंदर मॉडल आ जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च कर लेते हैं। कार सर्च कर लेता हूँ मैं। कार सर्च किया मैंने और नीचे जो है मुझे मॉडल्स मिल जाएंगे, जितने भी 3D मॉडल्स हैं कार के, स्केचवेब वाली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इंपोर्ट मॉडल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद।